आज हम लोग करेंगे आर्टिकल्स के दूसरे पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिया है, कुछ रूल्स सीख चुके हैं। आज से हम लोग फिर से सीखेंगे कुछ नए रूल्स, कुछ रूल्स जिसको करते हुए हम लोग देखते हुए सीखते हुए साथ में चलेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे आर्टिकल्स के सभी रूल्स को सीख करके हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने हो सकते हैं मुमकिन कोशिश हम लोग करें कि आर्टिकल्स को उससे हम लोग उसमें और किसी तरीके के मिस्टेक ना करें और आर्टिकल्स को कर पाए। आर्टिकल्स को देखते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, इट इज नाउ 5 years सिंस आई विजिट द दिल्ली, नो एरर। फर्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों का, इट इज नाउ 5 years सिंस आई विजिट द दिल्ली। हम लोगों को आर्टिकल कहाँ दिख रहा है, पार्ट सी में। पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली है, सिटी का नाम है। सिटी का नाम जब हम लोगों के साथ होता है तो कभी भी सिटी के नाम के साथ हम लोग किसी तरीके का भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम लोग किसी तरीके का भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। सपोज आई लिव इन कोलकाता, ये नहीं बोलते हम लोग कि आई लिव इन दी कोलकाता। क्या कहते हैं हम लोग, आई लिव इन कोलकाता। उस हिसाब से हम लोगों का यहाँ पे ये पोजीशन में क्या होता है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक ही रीजन है, यहाँ पे ये एरर है कि यहाँ पे दा नहीं लगेगा दिल्ली के पहले। लेकिन इसमें एक और एरर भी है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है, सिंस लगा हुआ है। सिंस आने के बाद जब हम लोगों का सेंटेंस होगा, सिंस के बाद जो दूसरा क्लॉज होगा सेंटेंस का, वो हमेशा सिंपल पास्ट में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजिट की जगह विजिटेड। एक एरर तो इसमें था ही कि दा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हम लोगों का क्या है, दिल्ली सिटी नेम है, सिटी नेम से पहले जो है दा नहीं लगता है। तो सेकेंड एरर यहाँ पे क्या था, पूरा ये पार्ट में एरर है। तो इस पार्ट का जो दूसरा एरर है वो क्या है, विजिट। विजिट जो है यहाँ पर नहीं होना होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का सिंस लगा है। सिंस के बाद आने वाला जो हम लोगों का क्लॉज होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। आप लोगों ने आर्टिकल के साथ साथ एक न्यू रूल भी सीख लिया। आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ लग रहा है एरर आप लोगों को, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है यहाँ पर जो हम लोगों का क्या लिखा है, द ग्रेट ब्रिटेन। क्या हम लोग ये लिखते हैं आई लिव इन द इंडिया, कभी ऐसे लिखते हैं हम लोग, आई लिव ऐसा करते हैं क्या, नहीं ना। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंट्री नेम है। कंट्री नेम पर्टिकुलर होता है, प्रॉपर होता है, लेकिन फिर भी उसके आगे कंट्री नेम के आगे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ना डेफिनेट ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल। उसके हिसाब से यहाँ पे द ग्रेट जो है ये भी रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं रॉन्ग है, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रीज है, एक्सेप्शन होते हैं। तो कुछ ऐसे कंट्रीज है जिसके आगे हम लोग जो है दा लगा देते हैं, जैसे कि द ग्रेट ब्रिटेन, द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूएई। क्यों, ये जो कंट्रीज है ना, ये कंट्रीज आपके किसी एक ये नाम जो है किसी एक कंट्री के बारे में नहीं बता रहा होता है। कई चीज से, कई मुल्क से मिल करके तब जा करके ये यूएसए, यूएसएसआर, यूएई बना है। दैट्स वाई हम लोग इसके आगे क्या लगाते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस वाले सेंटेंस में हम लोगों का क्या होगा, नो एरर होगा। सिर्फ ये बताने के लिए कि कंट्री के नाम के आगे दा नहीं लगता है, लेकिन एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जिसके आगे हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, सिटी के आगे,
प्रीवियस वाले के क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सिटी के आगे जो है दा नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे सिटीज भी होते हैं, इनफैक्ट अपनी इंडिया की ही सिटी है पंजाब, लगता है इसके आगे दा। क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि ये जो है 5 रिवर से मिलकर के इसका नाम बना है, इसलिए 5 रिवर्स से मिलकर इसका नाम बना है, इसलिए हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा और दोनों के रीजंस भी समझ आएंगे। मैं शाहीन जरीन फ्रॉम मॉडर्न टक्सीला। प्लीज join our channel on Telegram and please subscribe our channel on YouTube। शेयर करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इसके सारे पीडीएफ जो है आप लोगों को हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। I met the gentleman today morning on my way to the market Neurer। I met the gentleman today morning on my way। यहाँ पे कहाँ पे हम लोगों को लग रहा है, दो जगह हम लोगों को आर्टिकल दिख रहा है। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ दिख रहा है ना, सेकेंड आर्टिकल कहाँ दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि हर जगह आर्टिकल लगा हो तो वहां पे होना ही चाहिए, कुछ जगह ऐसे भी होंगे जहाँ पे आर्टिकल नहीं होंगे, वो भी एरर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह आर्टिकल दिया हुआ है तो पहले हम लोग उसी को चेक करेंगे। पहला में क्या है, आई मेट द जेंटलमैन होगा, यहाँ पे आई मेट द जेंटलमैन हो सकता है। आगे का सेंटेंस देखते हैं, टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। देखिए अगर हम लोगों का सेंटेंस यहाँ ऐसे रहेगा, I met a gentleman, ठीक, I met a gentleman, अगर ये चीज हम लोगों का रहा तो यहाँ पे आ लगाया मैंने। क्यों लगाया हम लोगों ने? क्योंकि इसके आगे कोई भी सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक जेंटलमैन से मुलाकात हुई है। वो जेंटलमैन कौन है नहीं है वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे I met a gentleman अगर हम लोग ये देखते हैं, आई मेट अ गर्ल ये बिल्कुल राइट है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई मेट गर्ल who is your classmate। ऊपर में भी आई मेट अ गर्ल है, नीचे में भी आई मेट है, यहाँ पे आ होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, यहाँ पे दा होगा। क्यों दा होगा? क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है हु इज योर क्लासमेट, मैं उस लड़की से मिला था जो तुम्हारी क्लासमेट है। अगर नॉर्मली उस लड़की के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया जाए, वो लड़की बिल्कुल अननोन है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो वहां पे हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं, आई मेट अ गर्ल, एकदम कैजुअल सी बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस लड़की की थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, हु इज योर क्लासमेट, नोन है, कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी है। तो जब हम लोगों को किसी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रहेगी, सेंटेंस के आगे या पीछे कोई भी अगर बात की जाएगी इस नाउन के बारे में, तब हम लोग वहां पे उसको क्या कर देंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे, यहाँ पे दा होगा। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट।
मेट दी जेंटलमैन, इस जेंटलमैन के बारे में कुछ बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा। आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू दी मार्केट, बस यही बताया जा रहा है मार्केट के रास्ते में मुझे एक जेंटलमैन से मुलाकात हुई थी। उस जेंटलमैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, यानी कि एरर इसी में है। एरर इसी में है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द को हटा करके हम लोग लगाएंगे अ जेंटलमैन। अब जब एक जगह एरर हो जाएगा तो दूसरे में एरर की कोई चांस नहीं है, यहाँ पे एरर नहीं होगा। चलिए आइए हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं। He always practices the justice and cares for moral principles. He always practices the justice and cares for moral principles. यहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट में नहीं है, always practices, कुछ इसमें रॉन्ग नहीं लग रहा है। इससे कनेक्ट करते हैं उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, द जस्टिस एंड केयर्स। यहाँ पे ही हम लोगों को आर्टिकल नजर आ रहा है। यहाँ जो आर्टिकल नजर आ रहा है किसके पहले आया है? जस्टिस के पहले आया है। नाउन है, नाउन तो है, नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है, लेकिन ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे डेफिनेट आर्टिकल लग भी सकता है, लेकिन ये साथ में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहीं पे भी डेफिनेट आर्टिकल लगे ऐसा नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स कुछ हम लोग लेते हैं। देखिए सिंपल एग्जांपल है, सबको मालूम है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट, ऑनेस्टी से पहले द बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हम लोगों को फ्रेज मालूम है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके आगे द लगाने का गाएगा ही नहीं कोई। क्यों नहीं लगाएगा? क्यों नहीं लगता है? रीजन है, क्योंकि ये जनरल टॉक है। ये कौन सा टॉक है? जनरल टॉक है। जनरल टॉक क्या होता है? ऐसी बात जो हर कोई जान रहा हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हर कोई जानता है, इसलिए ये क्या हो गया? जनरल टॉक हो गया। इसके आगे कभी भी हम लोग क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन है, इनडेफिनेट आर्टिकल की तो कोई बातचीत नहीं है, क्या लगेगी हम लोग? डेफिनेट आर्टिकल लगेगी। लेकिन यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये कौन सी बात है? जनरल बात है, ये हर कोई जानते हैं। तो क्या स्पेसिफिक में लगता है? जी हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक में लगता है। सपोज कर लीजिए इसी पे एक सेंटेंस, द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय is liked by everyone। क्यों यहाँ पे लगा दिए द ऑनेस्टी? क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है दैट बॉय, एक पर्टिकुलर लड़के की ऑनेस्टी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी ऑनेस्टी थी, यहाँ पे भी ऑनेस्टी है, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी के आगे क्यों नहीं हम लोग लगाए? क्योंकि ये जनरल टॉक है, ये बात हर कोई जान रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस ऑनेस्टी के बारे में बात हो रही है, ये किसके बारे में बात हो रही है? डैड बॉय के बारे में बात हो रही है। तो अगर पर्टिकुलर किसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के आगे यानी कि क्या कहेंगे हम लोग? स्पेसिफिक के आगे डैट लगेगा। सॉरी, स्पेसिफिक के आगे क्या लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। ये सेंटेंस क्या है? स्पेसिफिक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हर जगह जो है द का डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। कहाँ होगा? यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दिया है। आइए हम लोग एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं, न्यू क्वेश्चन लेकर के कुछ नए रूल्स सीखते हैं। द पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू रिपील द फार्म बिल। द पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू रिपील द फार्म बिल। अब ये भी हुआ है, सभी को मालूम है। आइए यहाँ पे द कहाँ लगा हुआ है? पार्लियामेंट। साउंड्स गुड कर रहा है ना कि यहाँ पे क्या होगा? पार्लियामेंट के साथ लग सकता है, लेकिन नहीं लगेगा। तो फिर क्या लोकसभा के साथ लगेगा? बिल्कुल लगेगा। द लोकसभा। राज्यसभा बिल्कुल लगेगा, द राज्यसभा। लेकिन यही दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? यही दोनों मिलकर के हम लोगों का क्या बना देते हैं? पार्लियामेंट बना देते हैं। तो फिर पार्लियामेंट कौन सा नाउन हो गया?
कलेक्टिव नाउन, पार्लियामेंट आप लोगों का हो जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस हो जाएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू रिपील द फार्म बिल। आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में द का इस्तेमाल नहीं होता है, सिंपल लिखा रहता है पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू रिपील द फार्म बिल। क्यों नहीं होता है, क्या रीजन से नहीं होता है? क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के आगे हर जगह जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। 5 क्वेश्चन करके हम लोगों ने 5 रूल सीखा, साथ में और भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। प्लीज हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।